जय हिंद। आइए देखते हैं और आज हम टॉपिक लेकर आए नया झारखंड पर। झारखंड पर हम बाई मैप के द्वारा एकदम बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक जिले के बारे में हम समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे ये वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब तक हमने बिहार की कंप्लीट एकदम जानकारी आपके 3 वीडियो में डाल दी है। यदि नहीं देखी आप लोगों ने तो एक बार उसको भी देख लीजिए। हम 28 के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। प्रत्येक की वीडियो हम डालेंगे, तो आप वीडियो को अगर चाहते हैं आप लोग भी प्रत्येक 28 राज्य की जानकारी जानना और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी जानना, तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर बात कर रहा हूँ झारखंड के बारे में, तो झारखंड जो है हर परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आप समझते हैं यहाँ से कि खनिज सबसे ज़्यादा अगर आपकी बात करते हैं तो ये अकेला राज्य ऐसा है, ये पूरे भारत का 40% मतलब 40% जो खनिज का एक तरीके से हम कहते हैं कवर करता है। उत्पादन मतलब कितना करता है? उत्पादन 40% करता है। कितना? 40%। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खनिज कितना परसेंट भारत का, तो 40%, और उत्पादन कितना करता है, तो 40%। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो जाता है झारखंड का। तो आप लोग वीडियो में जरूर बने रहें। हम झारखंड के बारे में कर रहे हैं, तो झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड भारत में स्थिति क्या है इसकी, तो झारखंड की अगर हम भारत में स्थिति करें, किसमें? भारत के बारे में अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो भारत में जो झारखंड की स्थिति है वो क्या है, इसके हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, झारखंड के बारे में हम बात करें तो झारखंड जो है बिहार के जस्ट बराबर में है। झारखंड कहाँ? बिहार के जस्ट बराबर में है, तो यहाँ पर है। और हम यही बात करते हैं तो अक्षांश स्थिति क्या रही इसकी, तो अक्षांश 22 डिग्री, कितना? 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, और ऊपर की हम बात करते हैं तो कितना आता है? 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश में कौन है? झारखंड है। जबकि हम देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर कितना है, तो देशांतर आपका यहाँ पर 83 डिग्री 22 मिनट से, और कितना है? 88 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। तो अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड का 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में अगर हम बात करें 83 डिग्री 22 मिनट से और 88 डिग्री 10 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर में क्या है, ये व्यवस्थित है झारखंड। तो ये तो रही एक अक्षांश स्थिति के आधार पर कि अक्षांश स्थिति में जो झारखंड की स्थिति है वो क्या है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि झारखंड के बारे में, तो झारखंड के बारे में थोड़ा सा ये भी जानकारी हमें रहना चाहिए कि झारखंड की जिलों की संख्या, झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं जिलों की संख्या, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए झारखंड जो राज्य है, इस झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। तो झारखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं स्थापना की, तो जो इसकी स्थापना है, स्थापना होती है इसके 15 नवंबर 2000 को। कब होती है? 15 नवंबर 2000 को क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। और ये बिहार राज्य से कटकर क्या होता है? अलग होता है। कब? 15 नवंबर 2000 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो झारखंड दिवस मनाया जाता है। कौन सा? झारखंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि अगर हम झारखंड की ही बात कर रहे हैं तो झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? झारखंड में जिलों की संख्या है आपकी 24। कितनी है? 24। झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24। और झारखंड के अंदर हम बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों? तो 79714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब ये है कि 79,714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो है इसे क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 24 जिले कौन कौन से हैं, तो 24 जिले मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं। एक बार आप इनको याद करेंगे बहुत आसान तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप याद कर लेंगे। देखो, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोंडा, साहिबगंज। उसके बाद आप कर लेंगे साहिबगंज, यहाँ से हो गया है, तो यह बाद में आएगा पाकुड़, जामतारा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खारसावा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची, लातेहार, यहाँ तक आपके कितने जिले हो जाएंगे? 24 जिले हो जाएंगे। याद करना बड़ा आसान है। अगर आप मेरे तरीके से याद करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप वास्तव में इनको याद कर पाएंगे। आपको एक क्रम याद करना है, मैंने आपको बताया क्रम कैसे याद कर लेना है। तो कहेंगे आपको गढ़वा, गढ़वा के बाद पालमो, पालमो के बाद चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, उसके बाद कोडरमा, कोडरमा के बाद गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर,
देवघर के बाद हम बात करते हैं दुमका, दुमका के बाद गोडा, गोडा के बाद क्या हो जाएगा साहिबगंज। अगर हम नीचे की ओर चलना शुरू करेंगे तो नीचे की ओर कौन सा मिलेगा हमें, तो हम देखेंगे यहाँ पर नीचे की ओर कौन सा मिलेगा आपका पाकुड़, पाकुड़ के बाद जामताड़ा, जामताड़ा के बाद कौन सा मिलेगा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पर धनबाद, कौन सा है धनबाद, धनबाद के बाद कौन सा मिल जाएगा बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद रांची, रांची के बाद कौन सा मिलेगा, आप क्रम यहाँ देखते रहेंगे, रांची, रांची के बाद कौन सा होगा सरायकेला खारसाबा, उसके बाद कौन सा पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके ऊपर कौन सा मिलेगा खूंटी, बराबर में कौन सा मिलेगा सिमडेगा, ऊपर कौन सा मिलेगा गुमला, उसके बाद कौन सा मिलेगा लोहरदगा, उसके बाद कौन सा लातेहार। तो 24 जिलों को आप बड़ी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। आप 2-3 बार इसको बना के मैप को और रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। गढ़वा, पालमू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोडा और साहिबगंज, इस तरीके से। अब बात यहाँ पर ये आती है कि झारखंड जो है, इस झारखंड की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से टच होती है, तो कितने राज्यों से होती है 5 राज्यों से। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसकी सीमा जो है अगर कितने राज्यों से टच होती है, तो राज्य हैं आपके 5, और 5 में कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, तो मैं यहाँ देख देता हूँ आपको, एक तो हो गया उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और कौन सा पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से इनकी सीमा टच होती है। अब कहता कि उत्तर प्रदेश से झारखंड के कितने जिले टच होते हैं, तो केवल एक ही जो जिला है वो सीमा बनाता है, और कौन सा जिला है गढ़वा जिला। तो पेपर में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से झारखंड का कौन सा जिला सीमा बनाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा गढ़वा जिला, ठीक है, या आप लोग ध्यान रखेंगे इसके गढ़वा जिला हो जाएगा। और बिहार से कितने जिले टच होते हैं, तो बिहार से जिले होते हैं इसके 10 जिले, कितने 10 में कौन कौन सा है, गढ़वा जिला आपका हो जाएगा, पलामू जिला हो जाएगा आपका, उसके बाद कौन सा जिला हो जाएगा आपका चतरा, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद कौन सा होगा कोडरमा, कोडरमा गिरिडीह, गिरिडीह देवघर, देवघर के बाद कौन सा होगा दुमका, दुमका के बाद आपका हो जाएगा यहाँ से कोडा, कोडा के बाद साहिबगंज। तो ये 10 जो आपके मिलेंगे वो इस तरह से यहाँ पर हो जाएंगे। और हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से कितने टच होते हैं, तो पश्चिम बंगाल से जो जिलों की सीमा टच होती है, साझा होती है, वो कितने होते हैं 10, कितने 10 में कौन कौन से हैं, तो आप देंगे पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ से जामताड़ा के बाद मिलेगा आपका धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद अगर हम बात करते हैं तो रामगढ़ के बाद जो मिलेगा आपको कौन सा है रांची, रांची के बाद अगर आपको बात करते हैं सरायकेला, उसके बाद कौन सा हो जाएगा सरायकेला के बाद पूर्वी सिंहभूम। तो ये 10 आपके मिलेंगे पश्चिम बंगाल से। और उड़ीसा से कितने मिलेंगे, तो 4, कितने हैं 4 में कौन कौन से सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद आपका यहाँ से मिलेगा पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावा, ये आपके 4 मिलते हैं। उड़ीसा से इसकी सीमा साझा होती है, जबकि छत्तीसगढ़ से भी कितनी होती है 4 ही होती है, छत्तीसगढ़ से 4, सिमडेगा आपका मिलेगा, गुमला आपका मिलेगा, और एक आपका यहाँ से मिलेगा कौन सा लातेहार, और एक मिलेगा गढ़वा। तो ये 4 जिले जो हैं आपके छत्तीसगढ़ के साथ साझा करते हैं। तो मैंने सीमा आपको बता दी कौन कौन से की सीमा किसके साथ साझा होती है, और जिले बता दिए आपको कितने जिले हैं। बात करते हैं कि इनकी अक्षांश स्थिति, मैंने आपको अक्षांश स्थिति इसकी बता दी है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि इसकी जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, उत्तर से दक्षिण लंबाई वो 380 किलोमीटर है। कितनी 380 किलोमीटर है। और जबकि आपसे पूछे पश्चिम से पूरब लंबाई, भाई पश्चिम से इधर से और आपकी ऐसे लंबाई पूछेगा तो ये लंबाई कितनी होगी, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये कितनी होती है 463 किलोमीटर है। कितनी 463 किलोमीटर है। क्षेत्रफल आपको मैंने बता दिया 79714 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा भारत का अगर पूछे कितना प्रतिशत है, तो भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो आप बताएंगे 2.42%। कितना हो जाएगा 2.42% जो हो जाएगा वो झारखंड का क्षेत्रफल बिहार के क्षेत्रफल का हो जाएगा। और यही आप जानते हैं कि यही क्षेत्रफल जो है वर्ल्ड के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है, इतने प्रतिशत। तो ये अच्छी तरीके से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। उत्तर से दक्षिण लंबाई, पश्चिम से पूर्व लंबाई, और इसका कितना प्रतिशत है 2.42% मिल जाएगा। और आपसे कुछ जिले कितने 24 जिले हो जाएंगे। स्थापना कब होती है 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। और आप लोगों से यही क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं
जैसे अभी हमने इसकी लंबाई चौड़ाई की अगर बात करी है तो ये तो आप अच्छी तरीके से समझ लिए, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो उत्तरी जिले की अगर हम बात करते हैं, देखो उत्तरी जिला अगर कौन सा है इसका, इसको पूछ लिया जाता है। तो उत्तरी जिले में आप ध्यान रखना, नोट करना है कौन सा जिला है, साहिबगंज। कौन सा जिला है, साहिबगंज। साहिबगंज जो है सबसे उत्तरी जिला है झारखंड का, साहिबगंज। और साहिबगंज के बहुत सारे क्वेश्चंस हम बताएंगे, आप वीडियो में धैर्य बना कर बैठे रहें, क्योंकि आपसे कहा जाए झारखंड के किस जिले को या झारखंड का कौन सा शहर जो है जिसे बंगाल की राजधानी कहा जाता है, तो बंगाल की राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप साहिबगंज में एक नाम सुना होगा, राजमहल। क्या नाम सुना होगा, राजमहल। तो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं इसी जिले में आपको मिलेंगी यहां से। लेकिन आप धैर्य बना के अगर वीडियो में बने रहते हैं तो आपको एक भी डाउट झारखंड का नहीं रहेगा। जिस आपसे कहा था छोटा नागपुर का पठार, जो छोटा नागपुर का पठार है वो कहाँ है, झारखंड के अंदर है। छोटा नागपुर का पठार का द्वार किस जिले को कहा जाता है, चतरा को कहा जाता है। ये छोटा नागपुर की अगर रानी कहा जाए किस को कहा जाता है, तो एक लातेहार में एक शहर है जिसे नेतरहोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेतरहोट। कौन सा जिला शहर बोलते हैं, नेतरहोट। हम इस पे भी चर्चा कर रहे होंगे। नेतरहोट को झारखंड छोटा नागपुर की मल्लिका या छोटे नागपुर की क्या कहते हैं, उसको राजधानी कहते हैं। और किस जिले में है, लातेहार में है। हम जिले इसलिए समझा रहे हैं आपको ताकि आपको जिले के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो आप अच्छी तरीके से उन पॉइंटों को कवर कर पाएंगे जिनको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। तो आइए चलते हैं आगे। तो नेतरहोट क्या है, आपसे कहा जाए छोटा नागपुर की रानी नेतरहोट को कहा जाता है। छोटे नागपुर के अगर आपसे कहा जाए मल्लिका, तो भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, कारखानों का कारखाना किसे कहा जाता है, तो आपको मैंने ऑप्शन में यहां दे रखा तो आपको नहीं पता होगा। यहां पर जो कारखानों की कारखाना बात करते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। किसको, जमशेदपुर को। अब ये कहां मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा पूर्वी सिंहभूम, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम का जो जिला है इसका मुख्यालय क्या है, जमशेदपुर है। और जमशेदपुर के बारे में हम बात करते हैं तो जमशेदपुर जो है औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, औद्योगिक राजधानी। तो झारखंड की राजधानी झारखंड की राजधानी क्या है, तो राजधानी क्या हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगी आपकी रांची। क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी। ठीक है, तो रांची इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप बेहतर तरीके से ये बात को समझ पा रहे होंगे। आगे हम बात कर रहे हैं यहां से, तो यहां पर पहली बात तो झारखंड की राजधानी क्या, रांची। औद्योगिक राजधानी क्या हो जाएगी, जमशेदपुर। और आपसे पूछे इसमें उप राजधानी क्या हो जाएगी झारखंड की, दुमका। क्या हो जाएगी, दुमका। और जबकि पूछा आपके सांस्कृतिक राजधानी क्या हो जाएगी झारखंड की, तो दोस्तों क्या हो जाएगी, देवघर। क्या होगी, देवघर। सांस्कृतिक राजधानी देवघर, उप राजधानी दुमका, औद्योगिक नगरी राजधानी क्या हो जाएगी, जमशेदपुर। और वास्तविक राजधानी क्या हो जाएगी, रांची हो जाएगी। तो मैं समझ रहा हूँ आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। यदि आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आइए चलते हैं, आपको यहाँ इस झारखंड के माध्यम से एक रेखा गुजरती नजर आ रही होगी। अच्छा, मैंने पहले बात कर रहे थे यहाँ पर कि उत्तरी जिला कौन सा हो गया, उत्तरी जिला था आपका साहिबगंज। पूर्वी जिला कौन सा होगा, साहिबगंज। देखो उत्तरी कहे तो भी साहिबगंज, पूर्वी कहे तो भी कौन होगा, साहिबगंज हो जाएगा। ठीक है, और आपसे कहे सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे दक्षिणी जिला है ये। और पश्चिमी जिला आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा, गढ़वा। कौन सा, गढ़वा। पश्चिमी जिला गढ़वा, दक्षिणी जिला पश्चिमी सिंहभूम। अब आपसे पूर्वी जिला पूछेगा तो कौन सा, साहिबगंज। उत्तरी जिला पूछेगा तो साहिबगंज। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि आप ये बताइए कि इनमें से झारखंड का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो आप बताएंगे रांची। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो कौन सा, रांची। और आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो कौन सा होगा आपका, लोहरदगा। कौन सा होगा, लोहरदगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा होगा, तो लोहरदगा हो जाएगा। आप मेरी बात को अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ पाए होंगे। हम प्रत्येक राज्य पर वीडियो बनाने वाले हैं, प्रत्येक राज्य के बारे में विशेष चीजों को हम समझाने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप भारत के प्रत्येक राज्य के बारे में सारी जानकारी रखें, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।